ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, उन्हें अपने घर को भी मैनेज करना होता है और घर में रहने वाले अफ़राद जिनके मुख्तलिफ़ स्केड्यूल होता है और मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर होते हैं, उनको भी लेके चलना होता है। लेकिन असल चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये कि रमज़ान में अल्लाह ताला ने रोज़े और कुरान को मिला करके हम पे ये ज़िम्मेदारी आए की कि हम ऐसी शख्सियत की तामीर करें, ऐसी शख्सियत को परवान चढ़ाएँ, अपनी भी और अपने घर वालों की भी, कि जो फिर वो उस बड़े फ़रीज़े को सरअंजाम दे सके जिसके लिए हमें और आपको सबको पैदा किया गया। अब इसमें आजकल के माहौल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुकावटें भी बन रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे बड़ी आसानी से जान छुड़ाई जा सकती है, लेकिन उसे हमने अपनी ज़िंदगी के लिए लाज़िम व मलज़ूम कर लिया है। समझने की बात यह है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके पीछे एक सॉलिड किस्म की मनसूबाबंदी होना ज़रूरी है और रमज़ान के एक एक लम्हे से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी बहनें ख़वातीन अपने रमज़ान की सॉलिड प्लानिंग करें, मनसूबा बंदी करें, जिसमें उनको अपने लिए कुछ एरियाज़ तय करने होंगे, ख़ुद अपनी इबादतों के मेयार के हवाले से, फिर जो घर के अफराद हैं उनकी तरबियत के हवाले से, और जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात कही कि गोल याद रखना है, ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि हमें एक ऐसी शख्सियत की तामीर करनी है, ऐसी शख्सियत को परवान चढ़ाना है जो कि आगे जाके फिर अल्लाह के दीन पे, अल्लाह के निज़ाम को खड़ा करने के लिए काम कर सके। इस वक्त पाकिस्तान में अमूमी तौर से स्कूल खुले हुए हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या नहीं भी हैं तो ईद के फ़ौरन बाद हैं। इस सूरत हाल में बच्चों से रोज़ा रखवाना, फिर उनको नमाज़ों के लिए खड़ा करना, साथ में उनकी पसंदीदा अफ्तार तैयार करना, तरावी के लिए जाना हम ख़वातीन के लिए एक बड़ा गोल है। लेकिन हमने देखा है कि हमारे बच्चे हर उस काम के लिए राज़ी हो जाते हैं जिसका मकसद उन पे वाज़ेह हो जाता है। तो पहली बात तो ये हुई कि हम रमज़ान के मकसद को अपने अंदर भी एक दफ़ा फिर उसकी ताज़गी का एहतमाम करें, एक दफ़ा फिर उसको रिवाइज़ करें और इसी तरह से अपने बच्चों की भी तरबियत का एहतमाम करें। ये किसी भी ज़रिए से हो सकता है, मुख्तलिफ़ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और मुख्तलिफ़ जो सेशंस हो रहे हैं उसमें उनकी शिरकत करवाई जा सकती है। सोसाइटी में यूथ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और आसानी, मैंने जैसा पहले भी कहा कि काम को काम की तरह किया जाए। हम पहले से ये डिज़ाइन कर लें कि हमारी पर्सनालिटी के बेड सेक्टर्स हैं क्या, हम उसका प्रिंट आउट ले लें, हम उसे अपने बेड के सामने जो है वो उसको चस्पा कर दें, उसको पेस्ट कर दें और फिर कोशिश करें कि हमें इस रमज़ान में इन चीज़ों से जान छुड़ा लेनी है। अमूमी तौर से ख़वातीन हमारे घरों में जिन चीज़ों से परेशान हो रही हैं वो बच्चों का बहुत ज़्यादा सोना और नमाज़ों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें देना उनके लिए हमारे लिए लाजिम है, वरना उसके बगैर वो नहीं उठ रहे होते, या फिर वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रख रहे होते। ये सारे मसाइल जो हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत इसी बात की है कि रमज़ान से पहले उनके साथ मिल कर के एक मनसूबा बंदी की जाए और उनको अपने साथ शामिल किया जाए, उनके साथ इन्वॉल्व हुआ जाए, जो मकसद है रमज़ान का उसको उनके ऊपर वाज़ेह किया जाए। असल बात ये होती है कि सबसे पहले हमें ख़ुद रोल मॉडल बन के दिखाना होता है। ये याद रखिएगा कि इंसानी जहन जो है ना वो चीज़ों को एसोसिएट करता है, वो चीज़ों को अपने साथ मुंसलिक करता है। अगर उन्होंने हमारे ही रवैये में इस बात को महसूस किया हो कि हम रोज़े में बहुत ज़्यादा गुस्से का मुज़ाहिरा कर रहे होते हैं, हम रोज़े में ख़ुद जो है वो बुज़ुर्गों से उकताहट का मुज़ाहिरा कर रहे हों, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम एक ऐसी शख्सियत को परवान चढ़ा सकें जिसमें ये सारी चीज़ें ना हों। ख़वातीन के हवाले से जो चीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा नज़र आती है कि सोशल मीडिया इन्हीं दिनों में बेइंतहा एक्टिव हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के नए ड्रामा सीरीज़ जो हैं वो उनकी प्रमोशन बेइंतहा शुरू हो जाती है। शॉपिंग सेंटर्स जो हैं वो ख़वातीन की तवज्जो को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत सारे जो प्लान्स हैं उसको वायरल करते हैं और रमज़ान का मकसद जो है वो एक तरफ रह जाता है और हमारे यहाँ अमूमी तौर से ख़वातीन जो हैं वो इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाती हैं। इनका हल निकालना होगा, इसलिए कि इनका हल निकाले बग़ैर हम ना अपनी शख्सियत की तामीर कर सकेंगे और ना ही अपने साथ रहने वालों की शख्सियत की तामीर कर सकेंगे। बुनियादी बात यह है कि अपने आप को कुरान से और सुन्नत से जोड़ना है, इसकी प्लानिंग करें। ये इन टर्म्स ऑफ तिलावत भी होगी, ये इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होगी। इसके लिए आप कहीं जाके भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और जो ऑनलाइन आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन ये तहैया कर लें कि इस रमज़ान में अपनी तरबियत करनी है
और फिर इसी तरह से अपने साथ लोगों को तैयार करना है। एक दफ़ा जब आप ये तैयार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपके रास्ते की रुकावटें दूर होती जाएंगी। आने वाली सीरीज़ में हम आपको उन चीज़ों को भी स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि जो आपकी तरफ से फ़ीडबैक हमें मिलेगा, कि जो आपके मसाइल होंगे, तो इंशाअल्लाह फिर हम उन पे भी बात करेंगे।